आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ इन बच्चों के लिए, इन तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, प्रभु, जिनको आपने अलग अलग जगहों से प्रभु तैयार होकर यहाँ आने का अनुग्रह किया है। जबकि पिता परमेश्वर बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से रुकावटें आती हैं, लेकिन आपका धन्यवाद हो, आप सारी रुकावटों को दूर करके अपने लोगों को अपने घर में, अपने भवन में आप लेके आए हैं, ताकि सब मिल करके आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी आराधना करें और आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकें। इस समय जब तेरे वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं, आप और आपका आत्मा हमारे लिए गवाही करें। हम खाली हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे खालीपन को दूर करें और अपने अनुग्रह से हम सबको परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आमीन। एक बार फिर हमारे बीच में आज यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन हमारे बीच में पढ़ी गई है। पहला चैप्टर, उसके 1 वचन से 13 वचन हमारे बीच में पढ़े गए हैं। और जब हम इन गॉस्पेल की बात करते हैं तो हर गॉस्पेल का एक उद्देश्य, एक मकसद है। इन गॉस्पेल को जो 4 हैं, 2 हिस्सों में बांटा गया है। मत्ती, मरकुस और लूका जो है उनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, सैदर्शी सुसमाचार, जो एक ही दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रस्तुत करते हैं। और उसमें भी अलग अलग तरीके से जब देखते हैं, लूका और मत्ती जो है उसे जो है एक सीरियल वाइज जो है क्रोनोलॉजिकली जो है उसको प्रस्तुत करता है। और मत्ती जो है, मरकुस जो है, वो उन तमाम चीजों को प्रभु यीशु मसीह की लाइफ, मिनिस्ट्री एंड टीचिंग उसको एकदम से आरंभ करते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो ये तमाम वो क्रोनोलॉजी जो है, वो तमाम जो है क्रम अनुसार चीजें नहीं है। यहाँ एक अलग प्रकार की ये जो सुसमाचार है, तीनों सुसमाचारों से अलग तरीके से है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो मत्ती का लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर प्रस्तुत करता है। इसका चिन्ह है लायन, शेर का एक चिन्ह के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जब हम लूका को देखते हैं तो ये जो है मत्ती जो लिखता है, ये यहूदी लोगों के लिए है, यहूदियों के लिए। और इसको जो है राजा दाऊद के साथ, दाऊद की संतान के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर जो प्रस्तुत करता है। लूका एक सेवक की तरह प्रभु का जो है सन ऑफ गॉड की तरह जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। और एकदम से उसकी जो है सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह की सेवा को आरंभ करते हैं। लूका में जब हम आते हैं तो लूका आरंभ करते हैं आदम से और प्रभु यीशु मसीह तक लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आदम के साथ परमेश्वर के पुत्र के तौर पर, तो अलग अलग इसके जो है उनके अपने उद्देश्य इनको लिखने के लिए। और ये बड़ी एक अलग से खूबसूरत चीज है कि हम 4 सुसमाचार पढ़ते हैं। इनमें 3 सुसमाचार जो पहले, जिनको हम जो है जो सैदर्शी सुसमाचार में जो एक ही दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, कामों को जो प्रस्तुत करते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को प्रस्तुत किया है। और अलग अलग जो है ग्रुप के लिए किया है। जब हम मत्ती के बारे में पढ़ते हैं तो वो यहूदियों के लिए लिखी गई है। जब हम मरकुस के बारे में पढ़ते हैं तो उसका फोकस रोमी लोग हैं। और जब हम जो लूका को पढ़ते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो अन्यजाति टाइप के लोग हैं, या ये कहा जो ग्रीक भाषा, जो यूनानी भाषा वाले यूनानी लोगों के लिए। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो ये एक यूनिवर्सल है, पूरे संसार के लिए। 316 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। यहाँ
मत्ती ने एक यहूदी बैकग्राउंड को, यहूदी लोगों को बोला, एक ने रोमियों को लिखा, एक ने यूनानियों को लिखा। एक अलग अलग उनकी एक जो है लोग हैं, उनकी एक अलग अलग लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यूहन्ना जो है वो पूरे विश्व को प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है कि परमेश्वर ने पूरे के पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे भूमंडल को प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। जब हम तीनों समाचारों को पढ़ते हैं तो उसके बीच में मत्ती एक जो है जीनियोलॉजी देता है, वंशावली देता है जो अब्राहम से आरंभ होती है, और लूका एक वंशावली देता है जो प्रभु यीशु मसीह से वो उल्टा करके वो जो है आगे आदम तक ले जाता है। तो आदम से यीशु तक और अब्राहम से यीशु तक इस वंशावली को प्रस्तुत करते हैं। और मरकुस ने कोई वंशावली नहीं, सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन चुपके से वो आरंभ करते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना को देखते हैं तो यूहन्ना जो है अपनी जो प्रभु यीशु जो अपने चौथे सुसमाचार को या यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब प्रस्तुत करते हैं तो वो शब्द के साथ शुरू करते हैं। अब देखिए कितना हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, जो आज भी हमारे बीच में पढ़ा गया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और यूहन्ना कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ को आरंभ की बात करके आदि, यहाँ अगर आप मत्ती को देखेंगे, लूका को देखें तो उनका एक टाइम पीरियड है। मत्ती स्टार्ट करता है अब्राहम से और लूका स्टार्ट करता है आदम से, और यूहन्ना जो है वो आदि से भी पहले ले जाता है कि आदि में वचन था, इससे पहले कि सब कुछ था। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व की बात करते हैं कि इससे पहले आदि था, कुछ भी था, पहले ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत था। तो यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में पेश करता है। जब मत्ती बात करता है देखो देखो तुम्हारा राजा है, यूहन्ना देखो तुम्हारा सेवक है, और लूका ये परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम मत्ती को यूहन्ना को देखते हैं तो ये देखो एक परमेश्वर है जो पाप माफ करने वाला, अनंत काल के जीवन को देने वाला। अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे, अभी जो कुलुस्सियों की पत्री पढ़ेगी इसका 15 वचन से 20 वचनों तक पूरी की पूरी प्रधानता, पूरी की पूरी जो सामर्थ्य है वो प्रभु यीशु मसीह के है। सब चीजों में पहलोटा, सब चीजों का रचने वाला, सब चीजों में प्रधान वही है। इफिसियों की पत्री में पहला चैप्टर और कुलुस्सियों की पत्री में उसके पहले चैप्टर में हम देखते हैं 20 से 25 तक, 20 से 15 से 20 तक एक ही चीज को दोनों जगहों पर इफिसियों और कुलुस्सियों में पेश किया गया कि प्रभु यीशु भी प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंसी है और वो प्रधान है, और सब कुछ सब बातों में पहला और सब चीजों का वो रचने वाला है। तो हम आते हैं इसमें वचन में लिखा है कि जो हमारे सामने जो सुसमाचार पढ़ा गया है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी चैप्टर में आते हैं 20 में खास करके, उसमें कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह ने और बहुत से काम किए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। आगे लिखे जाते तो एक ऐसी पुस्तक बनती जो पूरे दुनिया में ना समा पाती। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के 7 आश्चर्य कर्मों को वर्णन किया गया। कुछ लोग 8 कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जो चेलों को मिलते हैं, तो जो फिश की जो घटना है उसके बारे में। बहुत सारे लोग 7 कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 जो है आश्चर्य का 7 मौजे किए। और पहला मौजा आप सबको पता है जो काना गलील में किया जाता है, शादी में जो प्रभु यीशु मसीह साधारण पानी को जो दाखरस में परिवर्तित करते हैं। ऐसे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम जो है देखते हैं एक जन्म के अंत्य को प्रभु यीशु मसीह जो है उसको नेत्रदान देते हैं, और एक चर्चा होती है कि ऐसा कभी सुना नहीं गया कि कभी किसी ने जन्म के अंत्य को आंखें दी।
प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दे को जिंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दो जगह पर मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 7 मौजों की 7 आश्चर्य और 4 चिन्ह चमत्कार की बात की गई है। और उसकी वजह क्या है? यूहन्ना आखिर में बोलता है कि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए और ये थोड़े से इसलिए किए हैं, वो आगे इसका पर्पस का मकसद बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों लिखा गया है? ताकि लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार प्राप्त कर सके। आप जब हम जो हमारे बीच में पढ़ा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले 3 वचन पढ़ेंगे तो इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हमें एक वचन के रूप में बताया जाता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उत्पन्न ना हुई हो। तो यहाँ उसके एक ईश्वर होने की, परमेश्वर होने की, उसकी अनादि से भी अनादि से पहले के उसके पूर्ण अस्तित्व की बात की गई है और उसके ईश्वर होने की, परमेश्वर होने की बात की गई है। जब हम चौथे वचन को पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब हम देखते हैं उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है और ये काम, ये खूबी, ये सामर्थ्य परमेश्वर किया और इस तरीके से जो है यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को एक ईश्वर के तौर पर उसके जो है ईश्वरत्व को जो है प्रस्तुत किया। वैसे जब यूहन्ना को देखते हैं तो उसने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के दोनों पक्ष दिए हैं। वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर है, फुली डिवाइन एंड फुली ह्यूमन। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो थका हुआ है, सुखार नाम जगह पर उस कुएं पर बैठता है, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है और सामरी स्त्री से वो पानी मांगता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम मार्था के घर में जब जाते हैं, उसके भाई को जब 4 दिन के मुर्दे को देखते हैं, जब वो बड़े जो है दुखी है, परेशान है, तो उनके साथ प्रभु यीशु मसीह भी दुखी होते हैं और वचन लिखा उसके प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है, प्रभु यीशु मसीह को जो है रोना आया है, प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया है। जब वो परमेश्वर के घर में जाते हैं, उस भवन में जब वो देखते हैं कि वर्षिप की जगह जो है इन्होंने वो पार करने के लिए इधर उधर लोगों को बिठा अपने जो है चीजें रखी हुई है और लोग वर्षिप करने के लिए आते हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां अंडर लिया और सबको जो है बाहर निकाला और उनको बड़े गुस्से के साथ कहा कि लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए और तुमने इसे डाकुओं की खूब बना रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, प्रभु यीशु मसीह को दुख आया, रोना आया, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी, प्रभु यीशु मसीह को थकावट हुई। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से जो है उसकी जो हम देखते हैं कि वो एक मनुष्य के रूप में यूहन्ना उसे प्रस्तुत कर रहा है। और जब पापों की माफी की बात आती है, जब अंधों को जो है नेत्र दान देने की आती है, जब मुर्दों को जीवित करने की बात आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो एक संपूर्ण परमेश्वर है। वो काम वहां वो खुद चर्चा करते हैं, मरकुस 2 में भी है और जगहों पर भी लिखते हैं कि परमेश्वर को छोड़कर और पाप माफ कौन कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने एक चैलेंज रखते हैं कि सहज क्या है, ये कहना उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, या ये कि तेरे पाप माफ हो, जो सहज क्या है। और वचन में लिखा वो सारे के सारे निरुत्तर हो जाते, कोई भी कुछ बोल नहीं पाता और उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह उस जो है लकवे के रोगी से कहते उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में मत्ती, मरकुस और लूका में बहुत सारे चिन्ह, उन्होंने बहुत सारे जो है चिन्ह रिकॉर्ड किए हैं और यूहन्ना केवल 7 रिकॉर्ड करता है ताकि इन कामों के द्वारा, इन मौजों के द्वारा लोग देखें, विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा उस जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद कि वो एक संगति जो आदम और हवा के पाप करने, नाफरमानी की वजह से जो टूट गई, उसके फिर से रेस्टोर करने के लिए। अब हम वचन में पढ़ते हैं कि पहला
कि वो उसके पूर्व स्थिति के बाद उसके ईश्वर तब की बात पढ़ते हैं। फिर यूहन्ना की गवाही दो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक मनुष्य आ उपस्थित हुआ जो खुद तो ज्योति नहीं था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। सच्ची ज्योति जो दुनिया में चमकती है वो जगत में था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों के घर में आया, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ दो तरीके की बातें हैं। वो अपनों में आया मतलब अपने ही लोगों में, अपने यहूदी लोगों में आया और उनका उद्धार, उनको जो है पापों से छुटकारा देने के लिए वो इस पृथ्वी पर पिता के साथ फिर से पुनः मेल कराने के लिए आया और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। और दूसरी है वो अपनों के बीच में है, जिस सृष्टि को उसने खुद बनाया था, जिन तमाम चीजें उसने अपनी ही सृष्टि के बीच में जब वो आया तो उसकी अपनी बनाई हुई सृष्टि ने उसे नहीं पहचाना। और आगे जो है 12वां वचन हम सब जानते हैं, उसके अपनों ने नहीं पहचाना, उसकी अपनी रचना ने नहीं उसे पहचाना, परंतु जिस किसी ने उसे पहचाना, जिस किसी ने उसे ग्रहण किया, 12वां वचन, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु के इन दासों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को और उसके कामों को हमारे बीच में प्रस्तुत किया, ताकि हम उन शिक्षाओं को, उन कामों को देखें और विश्वास करें और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। अब देखिए, जब हम ज्योति की बात करते हैं, जो चौथा वचन है, जब हम जीवन की बात करते हैं, वो चौथे वचन में दो चीजें पाते हैं, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और जैसे जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार आगे बढ़ता जाता है, ये थीम और विकसित होता जाता है। ज्योति की बात जब करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। और इतना कहते नहीं है, अगले आप देखते हैं कि एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह उसके अंधेरे को दूर करके उस ज्योति का वो प्रकटीकरण करते हैं। एक अंधे को जो जन्म से अंधा था, जो अंधा पैदा हुआ था, जिसके लिए कई प्रकार की थियोलॉजी, कई प्रकार के सिद्धांत, कई तरीके की व्यवस्था की बातें होती थी, और प्रभु यीशु मसीह वहां उसको जो है रोशनी देते हुए उस बात को प्रकट करते कि ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवन की बात करते हैं, जीवन क्या पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह इतना कहते नहीं है, उनके बीच में प्रस्तुत करते हैं। जब अलग अलग जगहों को उन्होंने 3 लोगों को जिंदा किया था, एक छोटी बच्ची जो उस जो याशीब की बेटी थी जिसका नाम यार है, और फिर दूसरा एक वो जवान बेटा जो नीवे शहर की विधवा का बेटा था, और फिर जवान बंदा जो 4 दिन से मरा था। उनके बीच में ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने काम किए ताकि उस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट आइंस्टाइन है, प्रभु यीशु मसीह की वो महान कथन कि मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन में हूं, उनको प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद जो है एक सच्चाई के तौर पर प्रस्तुत कहते नहीं थे, करके दिखाया कि पुनरुत्थान और जीवन, जब हम लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें प्रभु के दासों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कामों को, प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को हमारे बीच में प्रस्तुत किया। और आज ये वचन मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए मार्ग और ज्योति का काम करते हैं। हम सब के प्रभु के पास, प्रभु की नजदीकी में आने का ये काम करते हैं। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों के लिए, खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन के लिए, जो हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए। हम विश्वास करें और मृत्यु को पार करके उस जीवन में प्रवेश कर सके। हम विश्वास करें और अनंत काल तक आपके राज में आपके साथ निवास करने के योग बन सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को आपने भेजा, जिसने हमारी तमाम कमजोरियों को, हमारी हर कमी को, घटी को, पाप शराब को अपने ऊपर ले लिया,
और पिता परमेश्वर आपके साथ मेल कराने के लिए उसने अपने आप को दे दिया, जिसने उस महिमा को छोड़ करके इस पृथ्वी, श्रापित पृथ्वी पर आया, जिसने यहाँ आकर के लान सही ताकि हमें महिमा मिले, हम महिमा में प्रवेश कर सके, जिसने मृत्यु को सहा ताकि हम जीवन को पा सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इन योजनाओं, आपकी इन कल्पनाओं के लिए हम आपका शुक्र करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब पर अनुग्रह दया कृपा करें कि हम आपके वचनों में बने रहें, आपके वचनों को अपने हृदय में रखें, आपके वचनों के अनुसार चलें, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने के योग बन सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।